चरित्र में ही चढ़ते हैं। नरसिंह मेहता जी, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी सांवरिया सेठ बनकर के आए और जो महात्माओं की हुंडी लिखी थी नरसिंह मेहता जी ने, वो सांवरिया सेठ ने उस हुंडी को स्वीकार किया। ऐसी भावना सुन करके नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह मेहता जी के 3 संतान हैं। एक बेटी है कुंवरी बाई, जिसको नन्ही आप बोलते थे, वही आगे नानी बाई हुई, जिसका मायरो हम लोग सुनते हैं। मायरो की कई कथाएं हैं, आज थोड़ी सी कथा मायरो की आएगी, वो भी हम सुनेंगे। नरसिंह मेहता जी के एक पुत्र हैं श्यामल दास। तो श्यामल दास देखने में बहुत सुंदर है। ऐसा होता है बंधुओं कि एक होती है रूप की सुंदरता, एक होती है नेत्र सुंदर, नाक सुंदर, होठ सुंदर, त्वचा सुंदर, कान सुंदर, हाथ सुंदर, पैर सुंदर। लेकिन एक होती है कि व्यक्ति का जो परिवेश है, पता नहीं क्यों वो वैसे ही सुंदर बनता चला गया है। एक स्वरूप की सुंदरता होती है, एक स्वभाव की सुंदरता। भजन भक्ति स्वभाव को सुंदर बनाता है। कई लोग हैं वो रूप से भी सुंदर होते हैं, पर उनका व्यवहार स्वभाव और ज्यादा सुंदर लगता है। उससे प्रमाण मिलता है कि इनके अंदर भजन है, इनके अंदर भक्ति है। तो नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और कथा करते हुए सब श्रोताओं को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे। नरसिंह मेहता जी का एक बहुत सुंदर पद है तो वो गुजराती में। हम उसको बस भाव जो नरसिंह मेहता सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे थे, सब बैठ करके सुन रहे थे। भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू। हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, हर ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। जो गुजराती हैं वो तो समझ रहे हैं। इस भूतल पर एक बहुत सुंदर अवसर के रूप में हमें भक्ति मिली है, जो कि ब्रह्मलोक में भी प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। इस भक्ति को जीवन में आश्रय दो, नरसिंह मेहता ऐसा समझा रहे हैं। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, हरि के जन मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। वो क्या मांगते हैं? मांगे जन्मों जन्म अवतार रे, कि हम बार बार जन्म लें। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम अब उसको वैसे नहीं दो जैसे पहले था, उसमें ही मन लग गया, अब मेरा कर दो। हमारे संघ के साथी सब इतने अच्छे हैं, 1 घंटा पहले आते, लेकिन ये नहीं देखते व्यास जी को कष्ट काय में हो सकता है। बीच कथा में सब क्रिया करेंगे। जय हो, धन्य है आप। कथा के बीच में हमारा धारा प्रवाह रुक जाता है। बस बड़ी मुश्किल से तो गुजराती समझा रहे हैं हम। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। भक्त क्या मांगते हैं? नित्य सेवा। हमारे एक जीजा जी अनुराग गोस्वामी, वो श्री राधारमण जी के सेवायत गोस्वामी हैं।
3 बहनें, तो सबसे बड़ी वाली बहन जो है वो राधा रमन जी में उनका ब्याह हुआ। तो एक दिन हमारे जीजा जी हमारे पास बैठे और हमसे बोले, अगर आप कहते हैं कथा में कि पुनर्जन्म की इच्छा नहीं होनी चाहिए या पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करके जाओ, पर मैं तो चाहता हूं मेरा पुनर्जन्म हो राधा रमन घेरे में और मैं फिर से राधा रमन जी का गोस्वामी बन के आऊं, ऐसी इच्छा मेरी है। मैंने कहा देखो ये जन्म नहीं है, ये तो अवतार है, ये जन्म नहीं है। जन्म उनका है जो खाने पीने सोने उठने बैठने और आनंद करने के लिए संसार में आए, भोग भोगने के लिए, वो जन्म है। पर जो केवल हरि भजन हरि सेवा करने के लिए आए वो तो अवतारी है, वो भजन वो जन्म थोड़े ही है। वही बात यहां पर श्री नरसिंह मेहता कह रहे हैं, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। भरत खंड भूतल मां जन्मी, जिने गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन रे एना मात पिता ने, सफल करी ने काया रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनावासी रे, धन ए ब्रजनावासी रे। अरे ब्रजवासी धन्य हैं, क्यों? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार वसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्रथा करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। एक चीज का अहंकार तो हमारे मन से नहीं जाएगा, और ये जाना भी नहीं चाहिए कि हम ब्रजवासी। और ये अहंकार आप नहीं कर सकते कि आप नैरोबी वाले हो, यूएस वाले करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या हालत कर रखी है यूएस की देख लो। अरे भैया, ये अहंकार कि हम वहां के वासी हैं, ये तो ब्रजवासी ही कर सकते हैं। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनावासी रे, अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे उभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे, कोई एक जाने व्रजनो गोपी, कोई एक जाने ब्रजनो गोपी, भड़े नरसैयो भोगी रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। नरसिंह मेहता प्रवचन कर रहे थे और आगे सबसे आगे बैठ करके उनका पुत्र श्यामल दास रो रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। किस बात के लिए? कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं नरसिंह जी का पुत्र हूं। नरसिंह जी के पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, नरसिंह जी के पास में कपड़े पहनने को लिए नहीं है, लेकिन नरसिंह ऐसे भक्त हैं कि उनके पुत्र इस बात का सौभाग्य मानते हैं। बहुत सारे श्रोता बैठे थे, गिने चुने लोग कथा सुनने आते थे। आज की कथा जैसी विश्राम हुई, सब लोग उठ करके जाने लगे, लेकिन एक तो श्यामल दास नहीं उठा और एक पीछे एक व्यक्ति नया नया बैठा था, वो भी नहीं उठा। नरसिंह मेहता बोले, मैं अपने श्रोताओं को जानता हूं, पर ये मैंने पहली बार देखा, कौन हो भैया? तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बोले मैं बड़नगर से आया हूं, मेरा नाम दीक्षित है। मैं बड़नगर के बहुत बड़े एक उद्योगपति ब्राह्मण हैं, मदन राय मेहता, मैं उनका कुल पुरोहित हूं, मैं उनका कुल पुरोहित हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देख के सुनिएगा कथा। तो दीक्षित जी यहां क्यों बैठे थे कथा में?
दीक्षित जी को उनके यजमान यानी कि मदन राय मेहता ने कहा था कि आप मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए सुयोग वर ढूंढ के लाओ। तो दीक्षित जी ने कहा कि हमारे गुजरात में जूनागढ़ है, वहां बहुत ब्राह्मण रहते हैं, मैं जूनागढ़ जाता हूं, वहां से कोई ब्राह्मण बालक देख के लाऊंगा आपकी पुत्री के लिए। क्योंकि मदन राय मेहता जो थे उस जमाने में 10 लाख की संपत्ति के स्वामी थे, बहुत बड़े आदमी थे, और उनकी पुत्री ब्राह्मणी, उसके लिए ऐरा गैरा कोई हो नहीं सकता था। तो इसलिए उनकी पुत्री के लिए सुंदर वर ढूंढने के लिए, पति ढूंढने के लिए ये दीक्षित जी निकले थे। तो मदन राय मेहता ने जूनागढ़ के सारंगधर नाम के एक व्यक्ति को पत्र लिख करके दिया कि मैं अपने कुल पुरोहित को भेज रहा हूं, मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिले, आप इनको जूनागढ़ में अच्छे ब्राह्मण परिवार दिखा दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो जो सारंगधर जिसको पत्र लिखा था, उसने सोचा कि मदन राय इतने बड़े परिवार है, इतने धनवान हैं, उनकी बेटी से अगर मेरे बेटे का ब्याह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो सारंगधर के पास जब दीक्षित जी आए तो सारंगधर जी ने कहा आप बाहर तो बाद में देख लेना, पहले मेरा ही बेटा देख लो। तो दीक्षित जी ने जब उनका बेटा देखा तो बेटा व्यसनी लगा, चेहरे से ही व्यसनी, देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसन करता है। तो उन्होंने कह दिया भैया हमको तुम्हारा बेटा भा नहीं रहा, और दिखाओ। तो 2-4 उनके मित्र थे, उनके बेटे दिखाए, वो भी नहीं भाए। जब कहीं भी कोई बेटा नहीं भाया तो सारंगधर ने विचार किया इनको कोई का बेटा भाई नहीं रहा है, अब क्या करें। तब 2-4 जो मन चले थे, जो चिढ़ते थे नरसिंह मेहता जी से, उन्होंने कहा, बोले अब ये कोई नहीं भा रहा है, बहुत बड़ा राजकुमार चाहिए, तो इनको एक काम करो, वो श्यामल दास है ना नरसिंह मेहता का, वो दिखवा दो। जब उसको देखेंगे तो अंत में ये आएगा कि भाई इस पूरे नगर में इतना बढ़िया कोई है ही नहीं, तो लौट फिर के तुम्हारे बेटे का ही तिलक करके चले जाएंगे, श्यामल दास से मिलवाओ। अब लोग बाग भक्तों के साथ करना तो चाहते हैं छल, लेकिन ठाकुर जी उस छल को सुंदर क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब वो दीक्षित जी को भेज दिया, बोले देखो पूरे जूनागढ़ के अच्छे लड़के देख लिए, आपको कोई पसंद नहीं आया, अब एक ही बचा है, उस जैसा भगत, उस जैसा सुंदर, उस जैसा सुयोग्य लड़का अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर आपके लिए इस धरती में कोई लड़का है नहीं। बोले कौन? बोले हमारे यहां नरसिंह मेहता है, उनका बेटा श्यामल दास। आहा, दीक्षित जी इसीलिए कथा में बैठे थे। नरसिंह मेहता जी का प्रवचन सुनकर के उनके भाव तो भरी गए, तुरंत गए, बोले मैं मदन राय मेहता का कुल पुरोहित हूं, आपका पुत्र श्यामल दास उसको देखना चाहता हूं। नरसिंह मेहता बोले क्या देखना चाहिए बेटा, यही है मेरा पुत्र। पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्रों में आंसू, भाव विभोर श्यामल दास पड़ा है। ये स्थिति देख करके दीक्षित जी बोले भैया मैंने लड़के तो बहुत देखे, लेकिन कथा में इतने भाव से बैठ के कथा सुनने वाला लड़का मैंने नहीं देखा। नैन नक्श देखना दूर की बात, बाकी की चीजें देखना दूर की बात, उन्होंने तो पक्का कर दिया, बोले यही हमारे यजमान की बेटी के लिए, इससे अच्छा बेटा नहीं मिलेगा। नरसिंह मेहता बोले रुकिए रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी निर्णय मत लीजिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पुत्री के लिए वर देखने में 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पुत्री के लिए वर देखने में 4 चीजों का ध्यान। सबसे पहला कुल, कुल कैसा है। दूसरा देखना चाहिए शीलवान है कि नहीं, कहीं बहुत ज्यादा आडंबर वाले तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा पाखंडी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, शीलवान होने चाहिए। और तीसरा होता है रूप, लड़का सुंदर होना चाहिए। अपनी पुत्री को हम ऐसी किसी को नहीं दे देंगे, उसका रूप सुंदर होना चाहिए। और अंतिम होता है धन, हमसे थोड़े धनवान ज्यादा होने चाहिए, वहीं अपनी पुत्री को भेजेंगे हम। पुत्री का विवाह सदैव अपने से उच्च खानदान में ही करना चाहिए, यह नियम है। पिता को इस धर्म का पालन करना चाहिए। नरसिंह मेहता ये बात दीक्षित जी से कह रहे हैं कि महाराज कुल, शील, रूप, धन ये सब देखना चाहिए। धन तो मेरे पास है नहीं। कुल मेरे पास कैसा है कि ब्राह्मणों ने मुझे नागर वंश से निकाल दिया, भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, कुल भी मेरे पास नहीं है। रूप, अब रूप तो जैसा है बस चंदन फोटा लगाते हैं ऐसा ही रूप है, बचा कुचा एक शील ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। दीक्षित जी बोले बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, शीलता ही चाहिए।
तुरंत नारियल निकाल करके श्यामल दास की गोद में रख दिया, तिलक कर दिया। बोले रोका हो गया तुम्हारे बेटे का। नरसिंह मेहता बोले मदन राय मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनके बिल्कुल पांव की धूमन भी नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा ये सब। बोले करना तुमको थोड़ी, तुम तो बस बारात लेके आना, करेंगे तो मदन राय मेहता करेंगे सब। नरसिंह मेहता बोले देख लो भैया और थोड़ा जांच कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहां दीक्षित जी जैसे निकल के आए तो वो नगर के लोगों ने कहा क्यों कैसी रही, देखा श्यामल दास, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे पसंद नहीं आएगा, ये हमारा ही बेटा ठीक है, इसका तिलक कर दो। बोले तिलक उसका तुम्हें करे आया। श्यामल दास बहुत बढ़िया लगा, उसकी गोद में मैं नारियल भी रखे आया, तिलक भी करे आया। सब नरसिंह मेहता से चिढ़ने वाले सोचने लगे हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और कैसे जाता है। अभी नरसिंह मेहता के बेटे श्यामल दास का ब्याह वो मदन राय मेहता की बेटी से होगा। सब लोग बोले अरे मदन राय की बेटी से, अरे नरसिंह बारात भी नहीं लेके जा पाएगा ऐसी, अरे कितना बड़ा आदमी है वो, उसको जब पता चलेगी नरसिंह कैसा आदमी है तो क्या वो कहां अपनी बेटी का ब्याह करेगा। लेकिन उन मन चले लोगों का मन माना नहीं, बोले ये दीक्षित कुल पुरोहित है, इसकी बात मदन राय मेहता काटेगा नहीं, हम क्या करें। तो उन्होंने पत्र लिख दिया, मदन राय मेहता जी हम जूनागढ़ के फलाने फलाने व्यक्ति हैं, आपके कुल पुरोहित ने गलत लड़के का चयन करके तिलक कर दिया है, श्यामल दास तो ऐसा है, उसके पिता ऐसे हैं, ताल कूटा मंजीरा बजाते रहते हैं, पूरे दिन कीर्तन करते हैं, खान पीन का कोई इनका ठिकाना नहीं। आपकी कुल की बेटी ऐसे घर में आवेगी, हम तो जूनागढ़ के निवासी हैं, हमारे यहां के सबसे नीचे घर में आपकी बेटी आवे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। और पता नहीं कैसे वो पत्र दीक्षित जी से पहले पहुंच गया मदन राय मेहता के पास। सुनिएगा सब लोग। अब उसने जैसी पत्र खोल करके देखा तो जूनागढ़ से पत्र आया है, नरसिंह मेहता का पूरा बायोडाटा था उसमें, खाने को कुछ नहीं है, परिवार ने घर से निकाल दिया, नागर ब्राह्मणों ने भी निकाल दिया, घुंघरू पहन करके घूमता है, ताल कूटता रहता है, ऐसे का बेटा श्यामल दास कुछ करता धरता है नहीं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो। देख करके मदन राय तो बहुत परेशान हुआ, बोले मेरे कुल गुरु कैसे बेटे का तिलक करके आए। यहां पर कुल गुरु जैसे ही आए आकर के वो तो नाचने लगे। मदन राय ने जाके चरण पकड़े, गुरुजी इतने प्रसन्न, बोले इतना सुंदर लड़का मिला है तुम्हारी बेटी के लिए। बोले मैं जानता हूं श्यामल दास। तुम कैसे जानते हो। बोले नरसिंह का बेटा। बोले हाँ हाँ वही। गुरुदेव कुल के गुरु कुल का भला सोचते हैं, आप क्या करके आए हैं। वो नरसिंह के यहां पर भोजन करने को अन्न नहीं होता, वो पूरे दिन ताल कूटता रहता है। आप जानते हैं कि मेरा कुल कैसा, परिवार कैसा, संपत्ति कितनी, और फिर भी आप ऐसे के बेटे से मेरी बेटी का ब्याह निश्चित करके आए। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को श्यामल दास से ब्याह नहीं कराऊंगा। कुल पुरोहित बोले तुम्हें कैसे पता कि ये सब स्थिति है। बोले देखो पत्र आया है। बोले तुम वो नहीं देख पाए जो मैं देख करके आया हूं। अरे दूसरों के घरों में जाते हैं तो संपत्ति दिखाई देती है, दूसरों के घरों में जाते हैं तो व्यवस्थाएं दिखाई देते हैं। नरसिंह के घर में जाकर के तो वृंदावन का अनुभव हो रहा था, नरसिंह के घर में जाके द्वारिका का अनुभव हो रहा था। नरसिंह के घर में जाके ऐसा नहीं लगता कि यहां लोग रहते हैं, ऐसा लगता था कि यहां परमात्मा रहता है। तुम्हारी बेटी, तुम भले ही बहुत धनवान हो, नरसिंह इतना धनवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी उस घर में बहुत प्रसन्न रहेगी, और मैं तुम्हारा कुल गुरु हूं, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो। अरे कल को मेरी बेटी को अगर दुख लगा तो आप जाएंगे उसको संभालने के लिए। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना कहता हूं गुरुजी, आज तक आपकी बात नहीं काटी, लेकिन उससे अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। यहां दीक्षित जी ने भी हट कर ली, बोले कि मैं टीका वापस लेकर के नहीं आऊंगा, मैं संबंध तोड़ के नहीं आऊंगा। तुम चाहो तो मेरा अंगूठा काट दो जिससे मैं तिलक करके आया हूं, लेकिन ब्याह मैं पक्का करके आया हूं। अब मेरे प्राण चले जाएं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह कहीं और कर देना, लेकिन मेरे जीते जी तो ब्याह वहीं होगा। पत्नी निकल के आई मदन राय मेहता जी के आकर के बोली आप क्यों गुरुदेव से इतना हट कर रहे हैं। अरे देखो देवी, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, कल को पता चलेगा मेरी बेटी का कहां ब्याह हुआ, लोग क्या बात बनाएंगे।
गुरुदेव कह रहे हैं सब ठीक होगा, हम पे इतनी संपत्ति है, हम इतने धनवान धनी मानी लोग हैं, कुछ धन संपत्ति हम भेज देंगे उनके यहाँ, वो व्यवस्था कर देंगे। अब गुरुजी करे आए हैं तो वहीं होने दो ब्याह। मदन राय मेहता ने बात मान तो ली, लेकिन रातों की नींद उड़ गई। कुछ घर के लोगों से उसने सलाह मशवरा की और कुछ घर के लोगों को एकांत में ले जाकर के बताया। बोले मेरी बेटी का ब्याह ऐसे ऐसे हो रहा है, वो देखने में तो सुंदर है लेकिन घर परिवार ऐसा है, मैं क्या करूं। बोले आप एक काम करो, नरसिंह मेहता जी को सीधे पत्र भेजो और पत्र में इतनी व्यवस्थाएं लिख दो, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि हमको ऐसी बारात चाहिए, ऐसी बारात होनी चाहिए, ऐसी घोड़ी होनी चाहिए, बारात में आने वाले लोगों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पाग ऐसी होनी चाहिए। इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि देख करके नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। बोला हाँ ये बात सही कह रहे हो। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया हमको ऐसी बारात दिखानी है, हम बहुत धनी मानी लोग हैं, लोग बाग यहाँ देखने के लिए आएंगे कि कैसी बारात है, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, ऐसे रत्न, ऐसे सब पहन करके आप लोग आइएगा। और पत्र फोल्ड करके उसके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र पहुंचा। जैसे ही पत्र पहुंचा, नरसिंह मेहता जी ने देखा पत्र के ऊपर क्या लिखा है, जय श्री कृष्ण। तुरंत देखकर अरे अरे तो ठाकुर जी का पत्र है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता। जय जय आपका पत्र है, आप पढ़ो। पत्र जाके वो अनओपन्ड पत्र, वो फोल्डेड पत्र ही धर देखा ही नहीं। खड़े खड़े ठाकुर जी के नरसिंह देख तो ले घोड़े कितने हैं, ये हाथी कहां से आएंगे इतने। कितना समर्पण है नरसिंह मेहता जी के जीवन में ठाकुर जी के प्रति। धर दिया पत्र ठाकुर जी के चरणों में। कैसे ना माने ठाकुर जी, क्यों ना आवे ठाकुर जी। उसका समर्पण तो देखिए, नरसिंह का भाव तो देखिए। केवल कृष्ण लिखा है पत्र के ऊपर, तो उस पत्र को खोलूंगा नहीं, ठाकुर जी का पत्र है। नरसिंह मेहता जी की पत्नी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे चरणों में एक पत्र रखा, उसको खोल के पढ़ लो। जैसे ही पत्नी ने खोल करके देखा और उसके लिखी हुई सब बातें देखी, वो तो उनका तो बीपी हाई हो गया, श्वास चलने लगी। बोले कैसे होगी इतनी व्यवस्था, आपने पढ़ा क्यों नहीं है, कितने दिन हो गए इस पत्र को आए हुए। बोले महीना भर हो गया। बोले इसमें लिखा है अक्षय तृतीया को बारात लेकर के हमको जाना है और अक्षय तृतीया परसों है, 1 महीना से पत्र धरा विराज रहा है, आपने पढ़ा नहीं। देवी उन्होंने ऊपर नरसिंह क्यों नहीं लिखा, जय श्री कृष्ण लिख के भेजा था, इसलिए मैंने तो ठाकुर जी के चरणों में रखा। अब ठाकुर जी जाने, महीना भर ठाकुर जी ने पत्र रखा है तो ठाकुर जी ने कुछ तो व्यवस्था रखी होगी। मेरा एक ही बेटा है, उसका विवाह होना है, परसों अक्षय तृतीया है, हमें बारात लेकर के निकलना है, घर में मंगल गान गाए जाते हैं, नगर की सब महिलाएं आती हैं, खूब उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे होगा ये सब। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन बंधुओं की। एक बात बोलूं आपसे, निवेदन करूं, जीवन में कष्ट आवे, ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब लगता है कि अब क्या करें, अब मरने के अलावा हम पे कोई और रास्ता नहीं है। भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी जीवन में आवे। पर एक बात हमारी लिख लीजिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नियां आती हैं। आपका जीवन चाहे जितना बड़ा हो, 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 5 बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप टूट जाएंगे। वो पंचअग्नि है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम सबका जीवन ऐसे ही डिजाइन किया है ठाकुर जी ने। 5 बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएंगे कि अब हम करें क्या। और एक बात कह दूं, संसारी व्यक्ति जब होता है ना, विषय भोग में लगा है, उसके जीवन में ये 5 परिस्थिति धीरे धीरे आती है। और कई बार 3 आई, उससे पहले उसके प्राण निकल गए।
2 रह जाती हैं, उनको भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में 5 उस जन्म की, 2 पूर्व जन्म की, कितनी हो गई? 7। फिर 7 वो कंप्लीट नहीं कर पाता, 3 होती हैं, फिर प्राण निकल जाते हैं, फिर उसका तीसरा जन्म होता है, तो अगली की 5 और पिछली की 3 हो गई, तो कितनी बची? 4। 5 और 4 9। फिर उसके अगले 9 बार ऐसी परिस्थिति आती कि मृत्यु जैसा हो। 9 तो वो कंप्लीट कर ही नहीं पाता, 3 कंप्लीट करता है, फिर अगला जन्म, फिर वहां पर 6 और 5। हम आप सब लोग ऐसे ही करते आए। हमारा इस जन्म का हिसाब तो कंप्लीट हुआ नहीं, पूर्व का चल रहा था, इस जन्म का और ऐड ऑन कर लिया हमने उसमें। ऐसी परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है कि जब बिल्कुल मृत्यु जैसी स्थिति। लेकिन जब व्यक्ति भजन में लग जाता है ना, नाम जप करने लग जाता है, गुरु आश्रित हो जाता है, वृंदावन भजने लगता है, सत्संग करने लगता है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन की जितनी अग्नियां हैं जल्दी जल्दी सब भेजो, खत्म करवाओ, कोई पेंडिंग मत छोड़ो। चित्रकेतु कहता है अभी तो एक खत्म हुई है, बोले खत्म होती दूसरी भेज, दूसरी खत्म होती तीसरी भेज, चौथी भेज, जल्दी जल्दी खत्म करवा। इसीलिए कई बार नाम जापकों को ऐसा लगता है भोगी सुखी रहते हैं, हम इतने दुखी रहते हैं, क्यों? ठाकुर जी आपका हिसाब खत्म करवा रहे हैं। इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व का जितना आपका बचा है सब नष्ट करो। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी 30 साल 35 साल 40 साल से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी हिसाब खत्म हो रहा है आपका। जिस दिन वो हिसाब शून्य होगा उसी दिन ठाकुर जी की अनुभूति होनी प्रारंभ। समझ रहे हैं बात को कि सब बाउंसर जा रही है ऊपर से? समझिए, नरसिंह मेहता जी का एक पड़ाव कष्ट का पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने तैयार रहता है। क्यों? ये भक्त है। भक्त के जीवन में ठाकुर जी जल्दी जल्दी कष्ट देकर के सब खत्म करवाते हैं, जल्दी सब निपट लो। आप देखेंगे हमारे वृंदावन में आकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर महापुरुषों को आप देखेंगे शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को कोई। मैं तो जितने महापुरुषों से मिला हूं सबके कुछ ना कुछ है। उनका भोजन शुद्ध, उनकी रहनी शुद्ध, उनका नियम शुद्ध, उनका जीवन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, उसके बाद भी उनके शरीर को रोग कैसे हो गया? और व्यसनी जो रात दिन पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? ठाकुर जी कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनका जो इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन बचा है, जो शेष रह गया है, उसको निकलवाते हैं, निवृत्त करवाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कष्ट आ जाए तो भोग लो, उसको समाप्त कर लो, उससे भागो मत, बस ठाकुर जी का नाम मत। सूरदास जो थे वो बोले तो लगी शर्त ठाकुर जी किशोरी जी को बुलाओ, और उनने आते ही बिना बात किए, बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं, और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। ठाकुर जी बोले और श्यामाजू आप कहां ते आई हो इतना विलंब लगाए के? किशोर जी बोली बाद में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए, और नेत्र मिलते ही जैसे ही बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गए हो मैं? अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो काय को हमें बुलाए रहे हो है, क्यों मैं यहां खड़ा हूं, क्यों यहां आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाक्य नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे। ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा,
जैसे ही नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरे पुत्र की बारात कैसी हो, लेकिन इतना कुछ लिख करके भेजा है, किसी और की मान की बात है, मेरे मान की बात नहीं है। वंशीधर मेहता जिसकी पुत्री से मेरी मदन राय मेहता जिसकी पुत्री से मेरे बेटे का ब्याह, उसके मान की बात है। नाथ, मुंह पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं तो घोड़ी लाने के लायक भी नहीं हूं, आप ही आकर के कोई व्यवस्था करो। इतने में ही ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आप द्वारिका की रक्षा करो, मैं जाऊं। रुक्मणी जी बोले, ये क्या लगा रखा है आपने, रोज रोज ये नरसिंह मेहता के पास चले जाते हो, कभी सांवरिया सेठ बन के चले जाते हो, कभी नरसिंह मेहता बन के उसके पिताजी का श्राद्ध करने चले जाते हो, कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में। ठाकुर जी बोले, भक्त बुलाएंगे तो जाना। बोले, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप जाओ मत, अकेले क्यों जाते हो, हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे, हम भी ना नरसिंह मेहता। अरे अरे वाह वाह रुक्मणी जी, आपने तो मेरे मन की बात की, चलो। बोले, करना क्या है? बोले, यजमान बन के जाएंगे। नरसिंह मेहता जी का कहीं प्रवचन सुना था, तब से नरसिंह मेहता जी के शिष्य हो गए हैं, ऐसी भावना से मैं और आप जाएंगे और जाकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात सुंदर करेंगे। यहां रुक्मणी जी और ठाकुर जी संपूर्ण द्वारिका के लोगों को जगाया, सबसे कहा महंगे वाले वस्त्र पहन करके आओ, गले में हार पहन के आओ, अपने घर में जितने घोड़े हैं हाथी हैं सबको लेकर के चलो। बोले, कहां जाना है? बोले, हमारे एक परम मित्र हैं वहां द्वारिका में, सबको बता दिया, हमारे मित्र हैं, उनके बेटे की बारात सजाने जाना है। और महाराज द्वारिका के समस्त यदुवंशी, लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हाथी और सुंदर, सब लोग अपने अपने आभूषण पहन करके बच्चों को किसी को नहीं पता किसकी बारात में जा रहे हैं, सब सज के जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है जाना है। और तभी महाराज जूनागढ़ में हल्ला होने लगा, अरे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, अरे ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े, ऐसी सुंदर चाल, ऐसी सुंदर बात। सबने कही, भैया कौन है? अरे बोले, ऐसा बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णाश्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है, नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। एक सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो। ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसिंह गुरु जी, कैसे हो आप? नरसिंह मेहता बोले, बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली, कौन है? नरसिंह मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु मां प्रणाम, ये नरसिंह जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं, तब से हमारी सेठानी तो पीछे पड़ी, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसिंह जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली, हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरुजी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो, क्या सेवा करनी है। नरसिंह जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले, रोने से काम नहीं चाहिए, बेटे का ब्याह है, रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालो, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले, बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहां रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके और बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं, हम भी आ जाएं भीतर? अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, आज वो सब मेरे गले में गलवैयां दे रहे हैं, सब मेरे घर में आके कीर्तन कर रहे हैं, सब आकर के इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं।
सामलदास, ठाकुर जी ने ढूंढा, कहां है सामलदास, दूल्हा कहां है? पता चली वो भी दूसरे मंदिर में कहीं रो रहा है। ठाकुर जी गए, ए भाई सामलदास काय को रो रहे हो? आप कौन? बोले हम तुम्हारे पिताजी के श्रोता हैं। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा ब्याह है, घोड़ी पे बैठना है। मेरा तो मन नहीं, पिताजी ने क्यों? अबे मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता है, चलो। ठाकुर जी लेकर के गए। ठाकुर जी ने श्यामलदास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामलदास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेज पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसी के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा मेरी बेटी से, अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसी के बेटे के आगे। अब देखो कैसी बारात, सुंदर घोड़ी लेकर के आए। महाराज नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामलदास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है, मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी। मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए। थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो, मैं कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ बारात कैसी। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके, बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है? इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात। अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामलदास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी, वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसिंह है? कहां का नरसिंह? बोले जूनागढ़ के हैं नरसिंह। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसिंह। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसिंह मेहता। बोले नरसिंह मेहता, उसके बेटे का नाम श्यामलदास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामलदास। बोले वो तालकूटा नरसिंह मेहता? बोले हाँ हाँ वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी हम उसी बारात में आए। बोले तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसिंह मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामलदास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए।
वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ, कोई खबर सुध आ रही है, बारात वरात कुछ आप दे आए ना, जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए। बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन, अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे, उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा। इतनी बड़ी बारात है, घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन, तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की, ऐसे कुल की, ऐसी बारात। अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे, बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के, आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहां विवाह नक्की कर दिया, लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहां कोई एक आध दो लोग होंगे जिनकी ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में सब होता है। तो नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र की बारात लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी ने उस नगर के बड़ नगर नाम था, तो बड़ नगर के बाहर ही तंबू आदि लगा दिए, पूरी बारात वहीं रुकी, वहीं सबका भोजन प्रसाद पानी सब हो रहा था। तो कहते हैं कि जब बारात आती है तो सबसे पहले ससुर जी, साले साहब, लड़के के, वो सब आते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं। तो मदन राय मेहता अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को लेकर गया। बोले आप चलो मेरे साथ, और नरसिंह मेहता जी से थोड़ा बोलो कैसे करेंगे, हम तो इतनी व्यवस्था तो हमने करी नहीं है। हमने तो जो तंबू पंडाल भी बनाया वो भी 500-600 आदमियों के लिए बनाया, हमको तो लगा नहीं था इतने लोग आएंगे, यहाँ तो ये लाखों की तादाद में आए हैं, अब क्या करें? बोले नरसिंह जी बहुत सरल हैं, तुम चलो, चल करके चरणों में प्रणाम कर देना, सब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो चलो। अब ये वहां पहुंचे, वहां जाकर के बारात जहां रुकी थी वहां जाके पूछने लगे, बोले सेठ जी कहां हैं? और वहां सेठ जी, नरसिंह जी को कोई नहीं जानता था, सेठ जी सब ठाकुर जी को ही जानते थे। अच्छा सेठ जी वो सामने वाले तंबू में हैं। मिलते मिलाते सबसे पहुंचे। जैसे ही तंबू के भीतर प्रवेश किया, सुंदर सा सिंहासन, उस पर ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी को देख करके मदन राय मेहता बोले अरे ये तो कितने सुंदर हैं। नरसिंह मेहता कितने, दीक्षित जी भारी रुक गए थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तुम ही प्रणाम करके आओ, टीका मैंने किया, अब आगे कम तुम करो। ये तो भीतर गए, चरणों में गिरे, सेठ जी आपको मैं प्रणाम करूं, मेरे तो बस आप नरसिंह जी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, मुझे पत्र में लिख के भेजा कि आप तो ताल कूटा हो, मुझे क्या पता आप तो धन कूटते हो, आप तो रत्न कूटते हो, मुझे ऐसा पता होता कि आप चांदी सोना खाते हो तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था रखता। मैंने तो व्यवस्था बहुत, ठाकुर जी ने उठा, बोला नहीं 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 नहीं, मैं नरसिंह नहीं हूं, तो मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। मदन राय मेहता बोले तो और मरने हो गए, जब ये सेठ ऐसा है तो दास ऐसा है, नरसिंह कैसे होंगे? क्या हुआ? आधी रात में ही मदन राय मेहता अपनी पुत्री को हाथ जोड़ करके, लाली मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तेरा ब्याह नहीं कर पाऊंगा, तेरा जोड़ा रखा है, तेरा सब श्रृंगार रखा है, तेरी मां है, ये कुल पुरोहित हैं, सब लोग हैं, पर मैं बहुत ग्लानि में चला गया हूं, मैं इस ब्याह को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। बेटी तू अब देख लेना, निर्णय तेरे हाथ में, जो तुझे करना हो। और आधी रात में मदन राय मेहता नगर छोड़ के चले गए। अब यहां कुल पुरोहित जी आए रात में, और उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले कि एक दिक्कत हो गई। बोले अब क्या दिक्कत हो गई? बोले कि लड़की के पिताजी चले गए। बोले कहां?
बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए, नगर छोड़ के चले गए। आपकी व्यवस्था बारात देख करके वो तो घबरा गए, हाथ पांव फूल गए उनके, बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो चले गए। नरसिंह मेहता जी बोले अच्छा चलो मैं करता हूं कुछ, अब बारात तो आ गई, अब वापस लौटना तो अच्छा नहीं। नरसिंह मेहता गए ठाकुर जी के पास, और जो सबको पता है कि वो सेठ जी हैं, नरसिंह मेहता को ही पता है कि ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बोले कहो नरसिंह क्या बात, सब व्यवस्था तो बढ़िया है ना, बारात वरात सब बढ़िया लगी? वो तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और हो गई है। बोले क्या हो गया? बोले जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो तो नगर छोड़ छाड़ के चले गए। बोले अब? बोले अब बारात की व्यवस्था करिए, अब ब्याह भी आप ही कराओ, ब्याह की व्यवस्था भी आप ही करो। जब बारात इतनी मैंने तो कहा नहीं था इतनी लेके आना, अब इतने यदुवंशियों को लेकर के आप आए हो तो व्यवस्था ब्याह की भी आप ही करो। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई, ये तो बहुत भेद हो जाएगा, हम वर पक्ष के अब वधु पक्ष का भी हम ही करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। बोले कुछ तो कीजिए। ठाकुर जी बोले हम पे आइडिया है। बोले क्या? तुरंत नेत्र बंद करके बलराम जी को बुलाया, वो दाऊ दादा जल्दी आओ, अकेले नहीं आना, भाभी जी को संग लाना। तुरंत दाऊ दादा आए, वहां से रेवती मैया भी द्वारिका से आई। अब सोचिए ये नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह है। दाऊ दादा आए, कहो कन्हैया कैसे बुलाए हो? दाऊ दादा एक सौभाग्य आपको देना है। बोले काय को सौभाग्य? बोले कन्यादान करोगे? बोले कैसो कन्यादान? पूरी बात बताई, और बात बता करके कहे कि अब आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि श्यामल दास की होने वाली पत्नी, उसके आप पिता और मां के रूप में अब आप विराजो और कन्यादान करो। दाऊ दादा के तो नेत्र सजल है। बोले हाँ लाला, एक भक्त की बहू को कन्यादान हमको करवे को मिलेगा, ये सौभाग्य है। ठाकुर जी बोले कन्यादान ही नहीं करना है, व्यवस्था भी पूरी आपको ही करनी है, साज श्रृंगार मंडप आदि भी सब आपको ही बनाना है। दाऊ दादा विनोद में बोल गए लाला है तो बड़ो चतुर, लड़का वारे लेवे तो वह पक्ष में खुद चलोगे, और जहां देनो पड़े वहां हमको खड़ो कर रहे हो। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है ना, घर ते घर में ही आ जाएगो, एक ही घर में है, खा बुराई है, चलो। और महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ, जहां वर पक्ष के प्रधान हैं श्री ठाकुर जी और वधु पक्ष के प्रधान हैं श्री बलराम जी महाराज। और श्यामल दास का विवाह ठाकुर जी ने कराया, सब देखते रह गए, देखने वाले उस विवाह को भूल नहीं पाए। ऐसा अद्भुत विवाह ठाकुर जी ने वहां पर सिद्ध कराया। विदाई के समय रुक्मणी आदि वैसे ही रो रही हैं जैसे घर की कन्याएं रोती हैं, घर की माताएं रोती हैं, ऐसा विवाह हुआ। पूरे विवाह में एक एक व्यवस्था ठाकुर जी ने और श्री दाऊ दादा ने संभाली, और श्यामल दास का विवाह करके लाए, उसकी बहू को लेकर के जूनागढ़ में विराजमान करके, और सब द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सब नरसिंह मेहता से कहते रह गए, बोले भैया ऐसो यजमान कहां से लाए हो, इतना बढ़िया यजमान कहां से लाए? नरसिंह मेहता बोले क्या बताएं, ये कौन मैं अपने मन की कैसे बताऊं कि यजमान थे कि ठाकुर जी थे? ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। द्वारिका नो जी नरसिंह के पुत्र का विवाह कराने आए नरसिंह मेहता, लेकिन पूरे विवाह में नरसिंह मेहता एक कोने में बैठे रहे और केवल ठाकुर जी को ही देखते रहे, और मन में केवल यही विचार करते कि मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है कि ठाकुर जी मुझ पर इतनी कृपा करते हैं। इतना तो मैं लायक नहीं, इतना तो मैं योग्य नहीं जितनी ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह सेवा कृपा करते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता इस बात से भी प्रसन्न है कि आज मेरे साथ साथ इतने वैष्णवों को भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, भले उन्हें पता नहीं कि ठाकुर जी हैं, पर सबको दर्शन लाभ हो रहा है। इसी से नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न। नरसिंह मेहता जी के पुत्र का ब्याह हो गया। अब प्रसंग आता है नरसिंह मेहता जी की बड़ी पुत्री कुंवरी बाई, जिसको नानी बाई कहते हैं। अब यहां 2-3 कथाएं एक साथ कह दी जाती हैं। कहीं पर उसका भाव ऐसा बताया जाता है कि नरसिंह मेहता जी की पुत्री का पुत्र हुआ और पुत्र होने पर उसका छोचक जाता है। कितने लोग छोचक जानते हैं कि नहीं पता नहीं, छोचक होता है। अब उसको आप ऐसी समझ लो कि फर्स्ट बर्थडे मान लो, अब यही समझ लो। तो उसमें घर के जो सदस्य हैं, परिवारी जन हैं, वो सब लोग आते हैं। नरसिंह मेहता जी की पुत्री कुंवरी बाई, उनके सास ससुर ननद ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत उत्पीड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने ब्याह तो कर दिया था अपनी पुत्री का, अंजार एक जगह है कच्छ में, वहां ब्याह हुआ था।
कच्छ के पास में एक जगह गांधी धाम, वहां हम लगभग हर साल कथा करने जाते हैं। अंजार भी मैं गया हूं दर्शन करने। थोड़ा आगे जाते हैं तो नारायण सरोवर आता है। गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। अंजार में नरसिंह मेहता जी की पुत्री का ब्याह हुआ। इनके सास ससुर और ननद अच्छे नहीं थे। वो पूरे दिन इनको कोसते रहते थे, डांटते रहते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नरसिंह मेहता जी को गाली देते थे, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। वो हाथ जोड़ के कहती थी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितना सुनाना है बोल दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ मत कहा कीजिए। लेकिन वे सब लोग तो तालकूटा की बेटी, तालकूटा मतलब मजीरा बजाने वाला, तालकूटा की बेटी ऐसा कह के ही बुलाते थे। अब कुछ भी हो, अपमान तो करते थे, लेकिन पुत्र की पत्नी है इस नाते से जो उसकी क्रियाएं वो भी करते थे। तो पुत्र का पुत्र हुआ है, इसलिए माता पिता थोड़ा उत्सव, छोचक का उत्सव मना रहे थे। और उस उत्सव में सबको निमंत्रण भेजा। तब कुंवरी बाई, नानी बाई ने जाकर के अपने ससुर जी से कहा, मेरे पिताजी को भी निमंत्रण भेज दीजिए, वो भी आ जाएंगे। दूर बैठी बैठी सास हंसने लगी, बोले आएगा तो खाली हाथ ही, लेके तो कुछ आना नहीं उसको बुला करके हमारा अपमान ही होता है, सबके सामने दिखाना, कुछ भी करता नहीं, ऐसा सब बोलने लगी। लेकिन ससुर जी ने सोचा कि ठीक है, सब आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, कहीं बात ऐसी ना बन जाए कि बताओ विवाह किया अपने पुत्र का इनकी पुत्री से और नरसिंह मेहता को बुलाया भी नहीं। ठीक है, हम आमंत्रण भेज देते हैं। तो अपने कुल पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया, जाइए नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण दे आइए, यहां छोचक का कार्यक्रम होना है, वो जरूर पधारें। ध्यान से सुनिएगा। कुल पुरोहित जी जैसे पत्र लेकर के बाहर गए तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली, ये तो संदेश आप ससुर जी का दे देना, मेरा मौखिक संदेश मेरे पिताजी को दे देना, उनसे कह दीजिएगा कि बेटी के घर आ रहे हैं। मुझे पता है पिताजी के पास धन संपत्ति कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हो सके तो थोड़ी व्यवस्था करके ले आए, यहां देन लेन करेंगे तो उससे मेरा मान बढ़ेगा। आप पिताजी को थोड़ा निवेदन कर देना कि कुछ लेकर के आवें, बस मेरा मान बढ़े ससुराल में, पिताजी का मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, तो आगे मुझे जीवन जीने में अच्छा लगेगा। आप बस ये निवेदन मेरी तरफ से उनको कर देना, ठीक है। अब यहां वो कुल पुरोहित जी नानी बाई का संदेशा लेकर के पहुंचे नरसिंह मेहता के पास। नरसिंह मेहता जी तो करताल बजा रहे थे, वो 16 तो सूरदास जिनके नेत्र ही नहीं है, 16 सूरदास, और जो भी नरसिंह मेहता के आगे आ जाते सबको पकड़ लाते, मेरे घर में रहो। अच्छा, घर में अगर कोई यजमान दे गया, अब ठाकुर जी आए थे तो ऐसा तो नहीं ठाकुर जी नरसिंह को कुछ नहीं दे के गए होंगे, खूब दे करके गए, पर नरसिंह मेहता का नियम था शाम ढलने से पहले जो दक्षिणा मिली है सब खर्च कर देते थे। और खर्च क्या करते? भंडारा कर देते थे, अगले दिन के लिए नहीं बचा के रखते थे। ऐसा नरसिंह जी का जीवन। ठाकुर जी ने भी इतनी बार बहुत कुछ दिया नरसिंह मेहता जी को, लेकिन सब खर्च कर देते। तो नियम ऐसा रहता था कि जब तक घर में दक्षिणा है तो अन्न सामग्री बनती थी, और जब दक्षिणा खत्म हो जाती थी तो नरसिंह मेहता 16 सूरदास और बाकी के जो 10-5 संत और थे उनके साथ मंजीरा लेके जाते, जूनागढ़ में घर घर बाहर खड़े होकर बजाते, हमें कुछ भिक्षा लेके आते, तो सूखी सामग्री दाल आटा चावल मिल जाता, घर लाके बनाते और प्रेम से सब पाते। ऐसे चलता था जीवन। अब यहां वो कुल पुरोहित जी आए निमंत्रण लेकर के। जैसे ही निमंत्रण लेकर के आए तो सब साधु महात्माओं को लगा कहीं भंडारा होने वाला है, भंडारा की चिट्ठी आई है। हमारे वृंदावन में आज भी भंडारा होता है तो उसकी चिट्ठी घूमती है महात्माओं के पास, धर्मशालाओं में, संतों के यहाँ, वहां फलानी जगह भंडारा है, सब आ जाना, 10-10 रुपया दक्षिणा मिलेगी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो भंडारे की चिट्ठी आई है, 2 दिन से तो कुछ पाया नहीं। नरसिंह जी भंडारे की चिट्ठी आई है। नरसिंह जी थोड़े प्रसन्न भी हुए, थोड़े भावुक भी हो गए। हे संत महात्माओं, मैंने कितना बुरा किया ना, आप सबको अपने घर में रख लिया, प्रसाद भी नहीं मिलता इतने प्रेम से। बोले वो तो ठीक है, 2-4 दिन भूखे रहते हैं, पर जब मिलता है तो मिलता चकाचक है। कभी कभी तो तुम्हारे ऐसे यजमान आते हैं
नरसिंह जी, लेकिन हमको 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो दिक्कत नहीं, लेकिन आज कोई चिट्ठी आई है भंडारे की। नरसिंह जी बोले, दुर्भाग्य से ये भंडारे की चिट्ठी नहीं है, ये मेरी बेटी के ससुराल के कुल पुरोहित हैं, वहां का कोई संदेश लाए हैं। तो सब संत बेचारे उदास हो गए। कुल पुरोहित जी आए, संदेशा दिया, ओहो प्रसन्न हो गए, मेरी पुत्री के पुत्र का छोचक है, उसमें जाना है। नरसिंह जी बोले, संत जनों आनंदित हो जाओ। बोले क्यों? बोले चलेंगे अंजार, वहां बेटी के यहाँ छोचक दे के आएंगे, वहां पाएंगे बढ़िया प्रेम से मालपुआ। बोले बहुत अच्छे। अब यहाँ वो कुल पुरोहित जी आए थे, आकर के वो खड़े हो गए, तो पत्नी ने जाकर नरसिंह जी से कहा, बेटी के घर से संदेशा लेके आए हैं, कुछ खान पान तो कराना चाहिए इनको। बोले यहाँ हमारा ठिकाना नहीं, इनको कैसे खिलाएं? तो नरसिंह जी बोले, एक ही तरीका है। बोले क्या? मंजीरा उठाओ, चलो जूनागढ़ में घर घर जाके कीर्तन करेंगे, तो जो सामग्री मिलेगी बना खाएंगे। एक करताल उनको भी दे दी पुरोहित जी को। बोले आप भी चलो। पुरोहित जी बोले मुझे क्या करना है? बोले आप भी करताल बजाओ। पुरोहित जी बेचारे करताल बजाते चल रहे। नरसिंह मेहता सामग्री लेकर के आए, लेकिन ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अरे नरसिंह, तेरे लिए मैं बैठा हूं, मुझसे क्यों नहीं कहता एक बार भी? कीर्तन करके कमाना मंजूर है, मुझसे नहीं कहेगा। जो सामग्री नरसिंह मेहता लेकर के आए कीर्तन करके, वो घर में आते ही इतनी अद्भुत हो गई। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने जब उस सामग्री को सिद्ध किया, इतनी अद्भुत सामग्री बनी, इतनी अद्भुत सामग्री बनी। तो पंडित जी खाने, उनके मन में तो ये आ गया था, ये छोचक क्या लेके जाएंगे, मुझे नहीं भोजन करा पा रहे, मुझे करताल लेके घुमा रहे हैं, ये छोचक लेके जाएंगे। लेकिन जैसे वो प्रसाद पाने बैठे, ऐसी अद्भुत अद्भुत सामग्रियां जो नरसिंह जी के घर में बनी भी नहीं थी, वो पंडित जी को थाल में दिख रही थी। पंडित जी बोलते थे कि रोटी लेकर के आओ। नरसिंह मेहता जी की पत्नी लाती रोटी थी, लेकिन थाल में जाते ही वो मालपुआ बन जाती थी, थाल में जाते ही वो रबड़ी बन जाती थी। ऐसी अद्भुत चमत्कार होने लगे नरसिंह मेहता जी के यहाँ। पा करके प्रसाद पाते पाते स्थिति ये हो गई कि पंडित जी के लिए चिकित्सक बुलवाने पड़े, बीमार हो गए, इतना भोजन कर लिया उन्होंने, हालत खराब हो गई। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, खूब अच्छी एपेटाइट है उन लोगों की, बहुत अच्छा प्रसाद पाते हैं। आप पवाते पवाते थक जाएंगे, वो पाते पाते नहीं थकेंगे। ऐसे अब तो नहीं बचे, पहले थे ऐसे, हमने सुना है खूब। बड़े प्रसंग हैं हमारे मथुरा के चतुर्वेदियों के। एक प्रसंग, यजमान ने कहा 10 गुलाब जामुन पर 100 रुपया दूंगा, कितने खा सकते हो? तो एक चतुर्वेदी का बेटा बोला, आप तो बस रकम बढ़ाते जाना, जितने धरते जाओगे सब खा जाऊंगा। 10 गुलाब जामुन खाए, लेकिन उसने कहा एक शर्त है। बोले क्या? 10 गुलाब जामुन खाने के बाद आधा घंटे के लिए घर जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर खा लूंगा। बोले इतना तो कर ही सकते हो, बाद 4 दिन तक खवाते रहना, खा लूंगा मैं। और ये भी कब? भोजन करने के बाद, पेट भर गया उसके बाद। 100 रुपया प्रति गुलाब जामुन जब कर दिया तो 10 गुलाब जामुन खा लिए। 10 गुलाब जामुन के 100 रुपया लेकर के बोले बस अब 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। घर गए, घर जाकर के 10 मिनट में फिर आगे बोले लाओ दे दो, 20 गुलाब जामुन धरो, लेकिन रकम बढ़ाओ, 200 रुपया करो। तो 200 रुपया कहे 20 खा लो, 20 खवा दिए। बोले अब 10 मिनट को जा रहा हूँ, 10 मिनट को गया, लौट करके आए, बोले अब रकम बढ़ाओ, 300 कर दो और 30 रख दो। सेठ जी बोले एक सही सही बताना, मैं तुमको पूरी गड्डी दे दूंगा, ये तुम 10 मिनट के लिए घर क्यों जाते हो? बोले पहले गड्डी दो फिर बताऊंगा। गड्डी दे दी। बोले अब बताओ। तो बोले घर चलो। घर गए तो वो जुड़वा भैया थे। बोले एक बार मैं आता हूं, मैं खा के चला जाता हूं, मैं पचाता रहता हूं, ये दूसरा आ जाता है। उनके नाम थे बड्डन छुट्टन दोनों के, एक हमारे साथ रहते हैं उनमें से। नैरोबी भी आए हैं, ये नहीं बताऊंगा कौन से हैं, अपने आप ढूंढ लेना, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे मथुरा के ब्राह्मण देवता हैं, एक से एक अद्भुत। ब्रजवासियों को प्रसाद पवाओ। अब हम लोग तो बाहर घूम घूम के बिगड़ गए, असली ठेठ ब्रजवासी, उसको प्रसाद पवाओ, इतना आनंद आएगा आपको, खवाते जाओ, खाता रहेगा, बस उसको अद्भुत दक्षिणा देनी पड़ेगी। एक चतुर्वेदी जी, उन्होंने ब्राह्मण किसी यजमान के यहां प्रसाद पाया, अद्भुत प्रसाद पाया।
प्रसाद पाते पाते स्थिति हो गई कि वो पाते पाते वहीं लुढ़क गए। यजमान आए, बोले पधार गए क्या? बोले पधारे नहीं है, लेकिन चिकित्सक को बुलाइए, अब हमसे उठा नहीं जा रहा है, इतना खा लिया है। तो चिकित्सक आया, चिकित्सक ने आकर के एक चूरन बनाया और चूरन में शहद वहद मिला करके या कुछ भी मिला करके, और शहद तो नहीं, चूरन में थोड़ा नमक मिर्च आदि कुछ मिला करके चूरन बना के दिया उनको। बोले लीजिए ये चूरन पी लीजिए, जितना खाया होगा सब पच जाएगा। तो चतुर्वेदी जी बोले अरे चिकित्सक, इतनी जगह होती तो 2 गुलाब जामुन और नहीं खा लेता मैं? तेरे या चूरन चटनी को क्यों खाऊंगा? इतनी जगह होती तो मैं 2 गुलाब जामुन और खाता हूं, इतनी भी जगह नहीं है। तो महाराज ऐसा प्रसाद पवाया नरसिंह मेहता ने कि निमंत्रण लेकर के आए जो ब्राह्मण देवता थे वो वहीं पस्त हो गए। फिर नरसिंह मेहता जी ने उनकी चिकित्सा की। पस्त क्यों हुए? ठाकुर जी ने उनको, वो नरसिंह मेहता के लिए गलत गलत सोच रहे थे ना, इसलिए ठाकुर जी ने उनको ऐसा कर दिया। वो तो महाराज उठ करके फिर जैसे तैसे ठीक भय। बोले नरसिंह जी आ जाना, छोचक लेके, छोचक में पहुंच जाना। बोले हाँ ठीक है। ये वापस गए, वहां जाकर के उन्होंने बताया, बोले नरसिंह जी ने तो ऐसा प्रसाद पवाया, मैं क्या बताऊं, अद्भुत आनंद आ गया। बोले अभी देखते हैं, आने दो। नरसिंह मेहता जी बोले भैया बेटी के यहाँ जाना है, कैसे जाएं? अंजार बहुत दूर है, जूनागढ़ एक तरफ और कच्छ। जूनागढ़ आता है सौराष्ट्र में, है? सौराष्ट्र में आता है ना जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारिका, और अंजार कच्छ कैसे जाएं? पैदल जाएंगे तो छोचक का समय निकल जाएगा। तभी नगर में घूमे करताल लेकर के, तो कोई भी सामग्री लेकर के आते। बोले सामग्री नहीं चाहिए, कोई बैलगाड़ी हो तो हमें दे दीजिए, 10-5 दिन के लिए किराए पे हम ले जाएं। तब एक व्यक्ति इनको मिला, उसने कहा देखो मेरे बैल तो हो गए बूढ़े और बैलगाड़ी खड़ी खड़ी हो गई है जर्जर, इससे काम चल जाए तो आप ले जाओ। नरसिंह मेहता जी बोले हमें बस दे दो, हम तो बस चले जाएं। बड़े बूढ़े बैल, बिल्कुल ऐसा मतलब कि यमराज संगी चल रहे थे उनके, कि बस कब अंतिम श्वास लें हम इनको लेके जाएं। और बैलगाड़ी ऐसी कि महाराज चर्र मर्र करती हुई वो चले। नरसिंह मेहता जी बोले परिवार के साथ जाना चाहिए छोचक में। सारे सूरदास बैठा है, 16 सूरदास बैठ गए अपने कमंडो मंडल लेकर के, सब सामग्री लेकर के, और बच्चे 10, 15, 20 संत उनको भी बैठा दे। अब बैलगाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की जगह, उसमें 16 सूरदास और 10 महात्मा और चढ़ गए। बैलों की तो आंख बाहर आ गई। बोले कि अब हो गए कल्याण हमारे। फिर उसके बाद नरसिंह मेहता और चढ़ गए उस पर। आहा, धीरे धीरे चलने लगे बैल। थोड़ी दूर ही गए थे, जूनागढ़ से ज्यादा 1 किलोमीटर बाहर निकले थे। इतने में ही महाराज चारों चक्के चक चक करके टूट टाट गए। बेचारे सूरदास सब नीचे गिर गए, किसी की कोहनी फूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी के कहीं लग गई, सब गिरगिरा गए। नरसिंह मेहता भी गिर गए। नरसिंह जी बोले क्या करें, कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। बैलों के जीभ बाहर निकल आई, एक तो पधारी गया, एक ही जीवित बच्चा बस। नरसिंह बोले अब क्या करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी लकड़हार बनकर के आ गए। एक लकड़ी की सामग्री को सिद्ध करने वाला, सिर पर धांटा बांध करके और हाथ में महाराज सामग्री लेकर के, ऊंची धोती पहन करके। अब हर बार ठाकुर जी आते हैं, नरसिंह जी को पता चल जाता है कि ठाकुर जी, बाकियों को नहीं पता चलता। और ठाकुर जी आते ही नरसिंह जी को सौगंध देते हैं, किसी को नहीं बताना कि मैं आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी आए तो नरसिंह जी रोने लगे। नरसिंह जी कष्ट आने पर नहीं रोते, ठाकुर जी के आने पर रोते हैं कि ये मेरे कष्ट को संभालने खुद कष्ट क्यों लेते हैं। सब सूरदास नरसिंह जी को शांत करने, आप रो मत, बैलगाड़ी ठीक हो जाए। बोले मैं बैलगाड़ी के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे कष्ट के कारण किसी और को कष्ट होता है इसलिए रो रहा हूं। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर के बोले अरे भैया क्या हो गया, आप लोग सब दुखी लग रहे हैं। तो संतों ने बताया, बोले हमारी बैलगाड़ी टूट गई, हमको अंजार जाना है। ठाकुर जी बोले ये तो मेरा काम ही है, टूटे हुए जीवन को, टूटे हुए सामग्रियों को सिद्ध करना। लाओ अभी ठीक करता हूं। तुरंत ठाकुर जी ने ठोक पीट करके पूरी बैलगाड़ी बिल्कुल नई कर दी। वो ठोक पीट के नई क्या करी, उन्होंने पूरी बैलगाड़ी स्पर्श करी, वो हो ही गई नई। लेकिन बोले हमको दक्षिणा में एक चीज चाहिए। संत जन बोले हम पे कुछ नहीं है भैया, कमंडल हैं, चाहो तो इनको ले जाओ। बोले नहीं कमंडल नहीं चाहिए हमको। बोले तो, बोले हमको भी अंजार तक जाना है, आप अगर हमको भी इसमें बैठा लो तो बड़ी कृपा। सूरदास बोले हम तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे, तुम कहां बैठोगे।
बोले हम अपनी जगह बना लेंगे और हम एक और आपको बढ़िया एक उपहार दे देंगे। बोले क्या आपको बैलगाड़ी नहीं चलानी, हम खुद चलाएंगे। बोले हमारे बैल भी मरने वाले हैं, बोले इनको भी मैं एक औषधि दे दूंगा, ये भी ठीक हो जाएंगे। बोले दे दो। एक औषधि जैसी निकाली, बैलों को चटाई। वो औषधि क्या थी? अमृत था वो तो। ठाकुर जी ने जैसी जीभ से स्पर्श करा, बैल तो बिल्कुल युवा हो गए, उनके कोठे निकल के आ गए, बड़े बड़े पैर हो गए, और महाराज वे सबरे रम्मान लगे। ठाकुर जी इतने में ही लेकर के बैठे हैं, हाथ में चाबुक और बैलगाड़ी चला रहे हैं। तीन के सारथी बने हैं ठाकुर जी। द्वापर में अर्जुन के सारथी बने हैं और कलयुग में 2 लोगों के सारथी बने हैं, और दोनों ही गुजरात के हैं, एक रामदास बोढ़ाना और दूसरे नरसिंह मेहता। इन दोनों के सारथी ठाकुर जी बने। ठाकुर जी ने तो एक बार चाबुक मारी, इतने में तो अंजार पहुंच गए। उन्होंने अपने करताल वरताल ढूंढ के कीर्तन शुरू किया ही था, इतने में ठाकुर जी बोले आ गए हो अंजार। बोले हमने तो सुना था अंजार कच्छ में है। बोले तो हाँ आ गए, कच्छ ही आ गए हम। बोले बड़ी जल्दी आ गए। बोले अब ये तो आ गए, अब आप लोग अपने अपने काम को जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता फिर रोने लगे, जय हो नाथ, बड़ी आपकी कृपा है तुम्हारी। ठाकुर जी की आदत है, जैसे हर किसी की आदत होती है ना, हॉबी होती है। ठाकुर जी की आदत क्या है? कृपा करना। ये उनकी आदत है, सब पे करते हैं। बस उसका कोई विशेष अधिकारी बन जाता है ना, तो उस पर कुछ ज्यादा कर देते हैं। कृपा सब पे करते हैं। नरसिंह मेहता जी को जैसे अंजार पहुंचे तो कुल पुरोहित जी मिल गए। आ गए आप? बोले हाँ जी भैया बढ़िया आ गए। छोछक लेके आए हो? बोले हाँ लेके आए। बोले क्या लाए हो? बोले माथे पर लगाने वाला गोपी चंदन, गले में पहनने वाली कंठी माला, इससे बढ़िया क्या है छोचक। और सबको जपने के लिए माला भी लेके आए हैं। जितने लोग हमारी पुत्री के पुत्र के छोचक में आए, सबको चंदन लगाएंगे, गले में कंठी माला पहनाएंगे, नाम जपने के लिए माला देंगे, इसी से जीवन उद्धार होगा। इससे बढ़िया छोचक कोई हो सकता है? नरसिंह मेहता जी को नगर के बाहर एक फूटी सी धर्मशाला में रहने के लिए व्यवस्था दे दी। यहां पुत्री को पता चला तो पुत्री पहले ही गुपचुप तरीके से अपने पिता से मिलने गई। नरसिंह मेहता जी को जाकर के हृदय से लगा लिया, पिताजी आप आ गए? हाँ पिताजी, मैं जानती हूं आपका स्वभाव कैसा है, आप बिल्कुल अपने पास धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन मैं मानती हूं कि शायद मेरा मान बढ़ाने के लिए आप कुछ तो लाए होंगे। हाँ बेटी लाया हूं ना। क्या लाए हैं? वो तेरे सास के लिए, ससुर के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, संबंधियों सबके लिए चंदन लाया हूं, सबके लिए कंठी माला लाया हूं। अरे ये कंठी गले में रहेगी, चंदन सिर पर रहेगा, प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जपने के लिए माला लाया हूं बेटी। ये जीवन में इतने सारी संपत्ति लेकर के, खेल खिलौना लेकर के क्या करेंगे? इससे बढ़िया छोचक हो सकता है? पुत्री रोने लगी। आप अच्छे हैं पिताजी, पर समाज अच्छा नहीं है। वो कैसे समझेंगे आपकी इस भावना को? आप अपनी भक्ति भाव से सब कर रहे हैं, पर समाज संसार में कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जहां दिखावा जिसको कहते हैं, उसके लिए पिताजी कुछ कर। मुझे था कि आप कोई व्यवस्था करके लाएंगे, इससे तो आप ना आते तो अच्छा था। मैं 4 बात सुन लेती कि तेरा पिता निमंत्रण के बाद भी नहीं आया, मुझे चलता, लेकिन अब आप आकर के भी कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे को बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे ये लोग मारने ना लगे पिताजी, मुझे अपने मार पिटाई आदि इनकी कोई चिंता नहीं, पर भरे सभा में कहीं आपका अपमान ना करें। आप चंदन लगाते घूमेंगे, गले में कंठी पहनाएंगे, ये आपका अपमान निश्चित करेंगे पिताजी। नरसिंह मेहता जी बोले, अभी हमने एक प्रसंग सुनाया नहीं है। नानी बाई का जब ब्याह हुआ था तब भी ठाकुर जी आए थे और आकर के सब दहेज दिया था। तो नानी बाई को नरसिंह मेहता बोले, नानी एक बात बता, अपना विवाह याद है तुझे? बोले हाँ। मेरी सामर्थ्य थी इतना अच्छा विवाह करने की? बोले नहीं। कैसे हो गया? सांवरिया सेठ की कृपा। तेरे भाई सांवलदास, उसकी बारात देखी थी? पूरे विश्व में दिखावे के लिए ऐसी बारात नहीं निकली होगी, मेरी सामर्थ्य थी। बोले नहीं। किसने किया? द्वारिकाधीश। वो तो आपके यजमान आए थे, कोई यजमान नहीं था। हर बार ठाकुर जी ही आते हैं यजमान बन करके। तेरे विवाह में सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी आए। अरे वो तेरे भाई बन करके आए थे, तेरे रिश्तेदार बन के आए थे, तुझे उन पर भरोसा नहीं है? मैं चंदन लाया हूं, मैं तुलसी कंठी माला लाया हूं, इन सबसे समाज में क्या? अरे तू ठाकुर जी पे भरोसा रख, वो सब करेंगे, उन पर विश्वास रख।
एक बहुत सुंदर पंक्ति मैं गाता हूं कभी कभी कथा में। जिस अपने भाई पे भरोसा कर, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, तू निश्चिंत होकर के जा, अपने पुत्र के उत्सव को मना, मैं आऊंगा। पुत्री चली गई वापस, और यहां घर के लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता आ गए हैं, तो नरसिंह मेहता जी के पास एक सेविका को भेजा कि जाओ उनकी सेवा करना, और लिख करके भिजवा दिया ये सामान छोचक में लेकर के आना। क्या क्या सामान लिखवा दिए? बोले हमारे घर में गणेश जी हैं, उनके लिए 1.25 लाख रुपया, उनके सोने की सामग्री। हमारे घर में नारायण भगवान हैं, उनके 1.25 लाख रुपया दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में अम्बे मैया भी हैं, उनकी 1.25 लाख दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में इतनी गैया हैं, उनके गले के लिए सोने के आभूषण, पैरों के लिए सोने के पाजेब, उनके सींगों के लिए सोने के सींग। हमारे घर में इतने घोड़े हैं, उनके लिए ये, उनके लिए वो, सबके लिए लिखवा दिया। अरे इनकी सास चिड़ में ऐसी आ गई कि आंखों के आगे जो आता है उसी का नाम लिखवाती है, इसके लिए ये लेके आना। हमारे घर में इतने दासी हैं, दास हैं, उनके लिए इतना लाना, ये लाना। पंडित जी लिखते लिखते हार गए, बोले कि भैया इतनी संपत्ति तो कुबेर ही ला सकता है। अरे मैया बूढ़ी हो गई हो, क्या लिखवा रही हो? बोले तुम लिखते जाओ बस, अब तो मौका मिला है, नरसी आएगा, पूरे सभा के सामने इसका अपमान करूंगी मैं, ये तो मौका ढूंढ ही रही थी मैं। तो पत्थर लिखो। बोले काय के पत्थर? बोले एक सोने का, एक चांदी का। बोले पत्थर का क्या करोगी? बोले एक पे बैठूंगी, उस पर बैठ के नाया करूंगी, और चांदी के पत्थर से अपने पैर घिसा करूंगी। पत्थर भी लिखो। नरसिंह मेहता के पास पत्र लेकर के एक दाई मां लेकर के वो पत्र गई। नरसिंह मेहता की भोजन आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने करी नहीं थी। गर्म तपता खोलता हुआ पानी लेकर के गई थी स्नान के लिए। नरसिंह मेहता ने स्पर्श किया, बोले तो बहुत गर्म पानी है, सब सूरदास बेचारे जल जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हो ना, मेघ मल्हार राग गा दो, बारिश हो जाएगी। ऐसा कोई राग गाओ, वर्षा का राग, वर्षा ऋतु का राग, अपने आप बादल आ जाएंगे आकाश में, नहा लेना उसी में। नरसिंह मेहता बोले आपकी बड़ी कृपा, आपने याद दिलाया। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना शुरू किया, जल बरसने लगा। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाया, काले काले बादलों ने आकर के महाराज पूरे आकाश को घेर लिया। नरसिंह मेहता सब सूरदासों को, संतों को लेकर गए, बोले यही है। क्या है? शॉवर चल रहा है, नहा लीजिए। सबको नवाया धुवाया, आनंद हुआ। लेकिन यहां तो नहा धो करके सब तिलक स्वरूप, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरे अंजार में पानी पानी हो गया। और तो और क्या कहें, नानी बाई की जेठानी, जेठानी समझते हैं? नानी बाई की जेठानी मतलब उनके पति के बड़े भैया की वाइफ, वो जेठानी उस पानी में डूब के मर और गई, इतनी वर्षा हुई। अब तो हाहाकार मच गया, और इसका भी आरोप लगा दिया नरसिंह मेहता के ऊपर, ये पामपट आया है हमारे नगर में, इसलिए इतनी वर्षा हो गई। हमारे यहाँ छोचक मंगल कार्य था, और ये देखो अपशकुन हो गया, हमारे घर में एक की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनकी जेठानी के सामने बैठ के एक पद गाया। एक पद गाते ही वो तो जीवित होकर खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता जी के इस भाव को सब बोले जादूगर है, जादू करना जानता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए पहले उसके प्राण ले लिए, फिर उसके प्राण दे दिए। लोग क्या समझें कि ये भक्ति का प्रभाव है। जितनी सामग्री लेकर के पत्र में लिख करके आई थी, सब सामग्रियों को पढ़ने के लिए वहां पुरोहित जी खड़े हुए। बोले नरसिंह जी इतनी सामग्रियां लिख करके भेजी गई हैं, मैं पढ़ के सुना दूं? बोले पढ़ के मत सुनाइए। बोले तो क्या करें? आप तो बस हमारे ठाकुर जी का स्मरण करके रख दीजिए, सब सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पहले तो वर्षा हुई थी जिसमें पानी गिरा था, एक जेठानी डूब के मरी थी। वर्षा विश्राम होते ही जैसे ही अपमान करना प्रारंभ किया, सभा में कुछ नहीं लेकर के आए, छोचक में खाली आज चले आए हो, तभी तबड़ 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 आवाज होने लगी। बाहर जाकर के देखा, 4.5 घंटे तक अंजार में सोने बरसते रहे आकाश से। घरों में लबालब भर गए, लोग बाग लूट लूट के भाग गए, एक परत पूरी सोने की अंजार में बन गई। नरसिंह मेहता ने कहा हमारे ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करी है, आपको जितना चाहिए इससे सोना बनाओ, इससे चांदी बनाओ, इससे रत्न करो। यही हमारे ठाकुर जी के द्वारा छोचक है। कहते हैं आज भी अंजार में खुदाई होती है घर बनाने के लिए, आज भी नरसिंह मेहता के समय के सोने के कुछ अंश मिल जाते हैं। पूरे अंजार में सोना ही सोना हो गया।
ये दृश्य देख करके सास ससुर ननद सब नरसिंह मेहता के आगे नतमस्तक हो गए। हम आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। लेकिन अब वो हुआ जो सबसे सुंदर था। क्या? आपकी पुत्री नानी बाई ने अपने पुत्र को, जिसका छोचक था, उसको अपनी सास की गोद में दिया और अपने संपूर्ण परिवार के आगे हाथ जोड़ के कहा, मैं आप सबका त्याग करती हूं, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। मेरे ऐसे पिता, ऐसे भक्त पिता मुझे जीवन में प्राप्त हुए हैं। आपको धन संपत्ति चाहिए, पूरा नगर सोने का हो गया, इसी में रहिए, यही निमग्न रहिए। मैं अब अपने पिता के साथ रहूंगी और भगवत प्राप्ति करूंगी, भजन करूंगी। और उसी समय नानी बाई अपना घर छोड़ के पिता के साथ वापस चली गई। वापस लौट करके अपने पिता के पास आ गई और चरणों में आकर के कहा, पिताजी अब मुझे अपनी शिष्या रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने आपको बहुत वाद्य किया कि सामग्री लेकर के मेरे ससुराल आइए। अब पिताजी मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, उस सांवरिया सेठ जिसका आप नित्य दर्शन करते हो, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। नरसिंह मेहता जी की छोटी बेटी रत्नाबाई, बड़ी बहन की स्थिति देख करके उसने पिताजी से प्रार्थना की, मुझे विवाह नहीं करना, मैं भी आपकी शिष्या बन के रहना चाहती हूँ। नरसिंह मेहता जी ने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने ब्याह नहीं किया। श्यामल दास की पत्नी है, श्यामल दास, दोनों बहन, पत्नी और नरसिंह मेहता जी की पत्नी, सब मिलकर के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र और हैं नरसिंह मेहता जी के, सबको हम प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी का दिन था और नरसिंह मेहता जागरण में कीर्तन करते थे पूरी रात। आज जन्माष्टमी का दिन है और कहते हैं जो तिथि, जो वार, जो नक्षत्र ठाकुर जी के प्रकट होने पर हुआ था, ठीक वही हजारों साल बाद वही तिथि, नक्षत्र आदि सब प्रकट हुआ। जूनागढ़ के पास के गांव में नरसिंह मेहता कीर्तन करने के लिए गए। रात भर कीर्तन किया। कीर्तन करते करते जैसे ही 12 बजे रात्रि के मध्य रात्रि हुई, नरसिंह मेहता खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। अपने हाथ में करताल बजाते बजाते घूमना प्रारंभ किया। धीमी गति से फिर थोड़ी तेज गति हुई, थोड़ी और द्रुत गति हुई। नृत्य करते 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 जैसे ही सूर्य उदय का समय हुआ, जन्माष्टमी के दिन श्री नरसिंह मेहता ठाकुर जी में विलीन हो गए, भगवान की लीला में ही प्रविष्ट हो गए। ऐसे श्री नरसिंह मेहता जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे नरसिंह मेहता जी को बार बार वंदन करते हैं, जिन्होंने इस धराधाम पर आकर के अपनी भक्ति के प्रचार, भक्ति के प्रभाव से ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया।